शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। हे भोले बाबा, तू सारी दुनिया पे कृपा करता फिरे, थोड़ी सी कृपा मेरे पे भी कर दे। मेरे न्यूज चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दे। अरे मेरे यार राहुल, जब तू भोले बाबा से मांग ही रहा तो 1 लाख में क्या काम चलेगा? कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो मांग हैं? अरे यार संदीप, ये तो तन्ने सही सलाह दे दी भाई। चल तो फिर भोले बाबा, तू एक काम कर ले, तू मेरे न्यूज चैनल के 1 लाख मिलियन सब्सक्राइबर करवा दे। मैं तेरे नाम के 1 क्विंटल लड्डू बांटूंगा। बेटे राहुल, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया, कहो तो लगा दूं? ना मम्मी, नाश्ता करने का टाइम नहीं बिल्कुल भी। आज हमें घटना स्थल पे जाके एक जरूरी न्यूज कवर करनी है। कहीं कोई लूटपाट होगी क्या? अरे लूटपाट से भी बड़ी घटना होने वाली है। हमारे इलाके में ठगों का एक जोड़ा आ रहा, उन्होंने लोगों की नाक में दम कर रखा। आज वे किसी को ठगने वाले हैं। आज हम टाइम पे पहुंच के उनका स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। मम्मी ले लोटा रख दे, हम आकर नाश्ता करेंगे। चलो संदीप। बैठ भाई। बिल्लू, शिकार के लिए तैयार है ना तू? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तू अपनी नौटंकी चालू कर दे, आलिया शिकार। मैं छुप रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अरे मैडम, अरे अरे क्या बात है मैडम? मेरी बाइक आगे आत्महत्या करने का इरादा है क्या तेरा? गंडे चूस के। अंकल जी, मैं एक दुखियारी लड़की हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? अंकल जी बोल दिया, मेरा काजा छोड़ दिया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा गंडा चूस के। अरे सर जी, नाराज क्यों हो रहे हो? मेरे मुंह से गलती से निकल गई। सॉरी अंकल, सॉरी सर जी। और मैं अंकल जी ना हूँ, मैं हूँ लाला लच्छू राम। और इब बता देना क्या मदद चाहिए गंडा चूस के। अरे मैडम, तुझे रबड़ी कहूँ या मलाई? तू यहाँ अकेले ना आई? अंकल जी, मैं तो एक बेचारी लड़की हूँ। मैं अपनी स्कूटी पे सवार होके अपने घर जा रही थी, तभी एक लफंगे ने मुझे यहाँ रोक लिया, मेरी स्कूटी छीन के भाग गया। अब मैं घर कैसे जाऊँ? लाला लच्छू राम के होते हुए तुझे रोने की क्या जरूरत है? और बता के मदद करूँ मैं तेरी? उन लफंगों को पकड़ने जाऊं या पुलिस को बुलाऊं? तुझे अपनी बाइक पे बिठा के तेरे घर छोड़ गया हूँ गंडा चूस का। मुझे लिफ्ट दे के और मेरे घर छोड़ दो, आपका बड़ा एहसान होगा लाला जी। और इसमें एहसान की क्या बात है? अकेली परेशान लड़की को उसके घर छोड़ना तो मेरा फर्ज है गंडा चूस के। आजा बैठ जा गंडा चूस के। लाला जी, अगर मैं आपकी कोली भर के बैठ जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बुरा क्यों लगेगा? अरे मुझे तो मजा होगा गंडा चूस के। अरे ओ भाई, तू मेरी वीडियो क्यों बना रहा गंडा चूस के? अरे लाला लुच्चे राम, यू वीडियो करेगी तुझे बदनाम। अब इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह डाल दूंगा और पूरे गांव में तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा। बिल्लू, एक काम कर, यो वीडियो इसके घरवाली को भेज, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पति कितना बड़ा लुच्चा है।
ए बब्बो, मैंने थारा के बिगाड़ा है जो तुम ये वीडियो दिखा के मेरी घरवाली को मेरी इज्जत का कबाड़ा करवाने की सोच रहे हो, गंडा चूस के। केली छोरी को देख कर आड़ भी तो तू ही टपका रहा था, गंडा चूस के। भाई लाला, तेरी इज्जत की लंगोटी में तो आज आग लग के ही रहेगी गंडा चूस के। अरे तो लाला को काला बिजार समझ के माफ कर दो और इस वीडियो को डिलीट कर दो और मैं अपनी बाइक की कसम खा रहा हूँ, कभी जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, गंडा चूस के। देख लाला, अगर तू हमें नगद 5,000 रुपए दे दे तो हम इस वीडियो को अभी डिलीट कर देंगे और इस मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे। अजी 5,000 का सौदा तो ज्यादा महंगा है, थोड़ा डिस्काउंट कर दो, गंडा चूस के। 6,000। अब देखिए भाव ना बढ़ाओ और 5,000 में ही काम चला लो। लो ये भी हाथ तक आधे में से लिया था, पूरे 5,000 है, ये भी तक आधे में से लिया गंडा चूस के। अब तू एक काम कर, अपनी बाइक को लेके ऐसा निकल और देखे पैदल पैदल जाइए, चलिए मत। जब तो आधा किलोमीटर पहुंच जाएगा तो हम तेरी इस वीडियो को गारंटी से डिलीट कर दें। चल अब खड़ा के मारा मुंह देख रहा, निकट फटाफट। अरे देखिए जा तो रहा हूँ मैं, और डिलीट कर दे इस वीडियो को और धोखा मत करियो मेरी गाल। हाँ, गन्ना चूस के। और लाला शराब के साथ धोखा करोगे तो थारा नाश होगा। अल्लाह लगा शराब लगा गंडा चूस के। क्या बात है लाला जी, तेरी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गए? अरे ना भाई, तेल खत्म नहीं हुआ, इंजन में खराबी आ गई के? अरे नहीं भाई, इंजन में खराबी नहीं आई, इंजन तो मैंने इसका परसों ही करवाया गंडा चूस के। अच्छा, मोटरसाइकिल चलानी न आती होगी जब तो पैदल खींच रहा। अरे ना भाई, ये बात भी ना है। फिर तो तू पक्का बावली पूछ है, जब तो वाहन गैल में होते भी पैदल घिसट रहा। ना भाई, ये बात भी ना है। फिर क्या बात है, बताता क्यों ना? अरे तो राहुल भाई सुन, गंडा चूस के। भाई ऐसी कौन सी अनोखी बात बताओगा जिसे सुनने के लिए मुझे गंडा चूसना पड़ेगा, और अब मैं गंडा लाऊं कहाँ से? राहुल भाई, गंडा तो मैं नहीं चूसना, ये तो मेरा तकिया कलाम है गंडा चूस के। और इधर तुम दोनों मेरी गैल घटी हुई घटना सुनो। सुना। अरे भाई राहुल, और यू कारण है जो मैं अपनी मोटरसाइकिल को पैदल जा रहा हूँ घसीट के। हद कर दी भाई इन दोनों ठगों ने तो। 15 दिन में 5वीं घटना को अंजाम दिया उन्होंने। अरे मगर दोनों ठग तो मेरे 5,000 की चपट लगा के राहुल भाई, तब मेरी रिपोर्ट लिखो गंडा चूस के। अरे मैं कैसे रिपोर्ट लिख लूं, मैं कोई थानेदार हूँ? मैं तो पत्रकार हूँ। अगर मैं मुख्य पहुंचता तो उनकी वीडियो बना के अपने चैनल पर डालता, दूसरे बदनाम तो होते। लाला जी, अब तो तुम थाने में जाओ, वहीं जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। अरे ठीक है भाई, मैं तो थाने में चले जाऊंगा गंडा चूस के। भाई तू गंडा चूस के जा चाहे आम भी चूस के जा, हम तो चले अपने घर को। मलखान भाई, तुम्हारे साथ रहने से हमारा ही दबदबा बढ़ गया लोगों में। अरे विधायक भंवर सिंह के लमड़े क्या रहोगे, ऐसी मौज करोगे पट्ठो। अरे मलखान भाई, यह छोरी बड़ी करा रही है, इसे जब भी देखूं मेरा जी ललचा जा। अरे ऐसा पकड़ के मेरे दुरला, आज मैं इसकी डिग्री चेक करूंगा। ठीक है मलखान भाई। ओए, ओए, हट मेरे रास्ते से, क्या बात है? बात बाद में मेरी बुलबुल, चल मलखान भाई के पास। हट। चले। अरे छोड़ो मुझे। चले। अरे जालिम कहाँ जा रही है, दो बात मारते भी कर ले। मैं बदतमीज आदमी हूँ, सब बात नहीं करती। ओहो, पूरी हरी मीरा छोरी, जब ही तिल मिला रही। मेरे साथ फालतू की बकवास मत कर, कोई काम की बात करनी तो बता, नहीं तो मैं जा रही। अरे तुमने सुना भाई लोगो,
ये तो मुझे ऐसे धमका रही जैसे मैं इसका स्टूडेंट और यूं मेरी टीचर। भाई यू टीचर तो अपने आप को आलिया भट्ट समझ रही। मैडम जी मुझे तो चेला बढ़ा ले। अरे कुछ ज्ञान मुझे भी दे दे काम सूत्र का। बदतमीज। अरे इतनी क्यों फड़फड़ा रही? आज तो चली जा, तेरे से फिर करूंगा तसल्ली में मुलाकात। छोड़ मेरा हाथ। यार संदीप, जो आधे घंटे पहले घर से निकल जाते और लाला को ठगने वाला उन ठगों की वीडियो बना लेते और अपने चैनल पर अपलोड करते, सोच यार कितने व्यू आते। हाँ यार ये बात तो तू ठीक कह रहा, पर मैं तेरे दौरे आने में लेट होगा। और सुनाओ भाई ठलवो, क्या हाल है तुम्हारे? तू हमें ठलवा कैसे कह रहा है भाई? हम तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, अपना न्यूज चैनल चलावे, पैसे कमावे। और बात तू मारी छोड़ पड़ोसी, अपनी सुना कैसी चल रही है तेरी वकालत? अरे यार मैं तो वकालत पढ़ के बहुत पछता रहा हूँ। तेरी ये बात मेरे पल्ले ना पड़ी। अगर मैं LLB ना करके कहीं चाय का ठिया लगा लेता तो घना बढ़िया रहता, नाम भी कमाता और दाम भी कमाता। यू बात तो तू ठीक कह रहा वकील। नौजवान तो नौकरी के चक्कर में चप्पल घिसते फिर रहे, बेरोजगारी ने कमर तोड़ रखी सबकी। अरे भाई आजकल के जमाने में पढ़े लिखे तो बेकार घूम रहे और चाय वाले मौज मार रहे। मोदी जी को देख लो और डोली चाय वाले को देख लो। अरे भाई मुझे ही देख लो, मैं वकील तो बन गया पर कमाई एक ढिल्ले की नहीं। मैं गांव गांव गली गली कस्बों कस्बों जा के एक आध केस पकड़ूं, जब जाके तो दाल रोटी का गुजारा चले। अब कहाँ सहारा तू? यूं बता, चाय पीवेगा या ठंडा? ना भाई ना, मैं ना पी रहा ठंडा वंडा कुछ भी। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो फूल सिंह रंडवे को पकड़ना आ जाके। बेटा राहुल, संध्या को कॉलेज ताण में इतनी वार हो गई, जरा देख के तो आ। ठीक है माँ, मैं देख कर रहा हूँ। संध्या की बात होगी, इतने गुस्से में हो रही? अरे मेरी लाडो बहन, क्या बात होगी बताती क्यों ना? भैया वो मलखान का बच्चा अपने आप को क्या समझे है? मलखान? वो विधायक भंवर सिंह का लड़का? हाँ वही लफंगा। पता है आज उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी? बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? भैया मैं कॉलेज से घर आ रही थी, उस लफंगे ने मुझे रास्ते में घेर लिया। भैया तुम न्यूज वाले हो, तुमने अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मैं तो कह रही हूँ अभी थाने जाओ और उस मलखान के खिलाफ FIR दर्ज करा के आओ। हाँ राहुल, संध्या ठीक कह रही है। ये खुले आवारा सांड की तरह घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मम्मी, मलखान का बाप भंवर सिंह विधायक बहुत बदमाश आदमी है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैया तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ क्यों ना कहते कि तुम उनसे डरो। और राहुल, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करने वाले का कुछ तो राह होना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर संदीप, मैं नहीं तो उन्हें कोई और सजा दे होगा, क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ उन पापियों का अंत करने वाला कोई योद्धा भी जरूर होता है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटे। दवाई ले ली आपने? हाँ अभी नहीं बेटे। पिताजी लाओ गिलास पकड़ाओ, थारे खातिर रियल जूस लाई हूँ। इतने कमजोर हो गए हो, चलो जूस पियो और गिलास दो। ना बेटे अभी मेरा मन नहीं कर रहा,
थोड़ी देर बाद पी लूंगा। चलो जब थरा जी करे जब पी लियो, पर पी जरूर लियो। बेटी ये लड़का कौन है? मैंने पहली दफा देखा। पिताजी ये बिल्लू है और ये मेरी गैली काम करे है। और पता है पिताजी ये मेरी बहुत मदद करे है। बेटी ये लड़का पहली दफा हमारे घर आया, इसे चाय वाय तो पिलवा दे। चाय पिएगा बिल्लू? ना मैं ना पीना चाहता। तो मैं कौन सा प्यारी, मैं भी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। हाँ पता है मुझे, तू एक काम कर, पूरे को आ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बिल्लू। ला यार आज के शिकार का मेरा हिस्सा तो दे। ले। अरे यार शिकार मारा 5,000 का और मुझे दे रही तू 1,500 रुपए। यार बिल्लू तुझे तो पता ही है पापा की दवाई कितनी महंगी आवे है और इस वजह से मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत रहे। तो फिलहाल इतने से काम चला लेना। चल कोई बात ना। अब नहीं बता आगे क्या प्लान है? कल हम एक बड़े बकरे का शिकार करेंगे। ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं कल 10 बजे अपने ठिकाने पे। ठीक है। चला गया बेटे वो लड़का? हाँ पिताजी चला गया वो तो। अंजलि बेटे, जब से मैंने खाट पकड़ी इस सारे घर का और मेरी दवाई का खर्चा तू ही उठा रही। पर बेटे तूने आज तक मुझे यो नहीं बताया तू क्या काम करे और कहाँ जावे है। पिताजी मैं कोई गलत काम नहीं करती। मैं और बिल्लू एक कंपनी का सामान बेचे हैं, घर घर जाके नू मानो डोर टू डोर जाके सेल्समैन का काम करे हैं। इसमें हमें कमाई भी बहुत बढ़िया हो जा। ठीक है बेटे, मैं तो यही समझा रहा था कि कोई गलत काम मत कर दिए कि समाज में मेरी कहीं थू थू ना हो जाए। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो? तब ऐसा लगा मैं ऐसा कुछ काम कर सकूं? ना बेटे, तू तो अच्छी बेटी है। मलखान भाई, वो रोड़ी बदरपुर वाला खर्चा पानी देने के लिए मना कर रहा है, बताओ क्या करा जाए? अरे वो देसी दारू वाला भी ना हफ्ता देने को मना कर रहा है जी, बताओ क्या करना है उसका? इनकी दही कटाई मांग रही है, कटाई। इन्हें खुराक देनी पड़ेगी। एक काम करो, दारू मुर्गा पार्टी बाद में होगी, पहले इनके सुअर बनाते हैं। सांसों में आग जला ले, खून आज नहा ले। अरे लफंगो कहाँ जा रहे हो? जरा मुझसे तो मिल लो। तू कौन से सर्कस का जोकर है भाई? शैतानों के बोलता हूँ धावा, मुझे कहते हैं अब तेरा क्या होगा रे? ओ भैया छड़ावा, हमें कुत्ते की ढाल क्यों मार रहा? हमारी गलती क्या है? तुम लोग हरामी हो, लफंगे हो, घटिया मानसिकता वाले लोग हो, यही तुम्हारा कसूर है। शरीफ लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो तुम, लोगों को लूटने खसूटने का तुम्हारा धंधा है। याद रखो, अगर तुम लोग बदमाश हो तो मैं बदमाशों का बाप हूँ। ये छलावा बदमाशों को छोड़ता नहीं, उन्हें तोड़ता है फिर फोड़ता है। ना मेरे तो पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती करी है। तुझे पता नहीं मैं बहर सिंह विधायक का लड़का हूँ। तेरे बाप का भी नंबर जल्दी आने वाला है।
गज्जू भैया, कल्लू संडे ने 4 पिस्टल 1 किलो गंजा मंगाया। यार हमारे हथियारों की कुछ मेहनत है, बिक्री कम हो रही। इन छुटकू भाइयों ने बदमाशी छोड़ दी या हथियार कहीं और से खरीदने लगे? ये बात ना है भैया जी। और कौन सी बात है? हमारे इलाके में 2 मुसीबतों ने गुंडे बदमाशों का जीना हराम कर रखा। 2 मुसीबत? कौन सी मुसीबत? अजी एक तो है भंडाफोड़ न्यूज वाला छोरा राहुल और दूसरा है छलावा। अजी इन दोनों ने अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल रखा, इसी वजह से हमारा धंधा मंदा चल रहा। यू न्यूज वाला तो समझ में आवे, यू छलावा के बोला है? तुमने देखा इसे? ना, हमने नहीं देखा जी, हमने तो लोगों से नाम सुना। छलावा और यू न्यूज वाला अपनी पैंट से ज्यादा बाहर निकल रहे, इन्हें देखना पड़ेगा। भैया तब मुझे सामान दवा दो, कल्लू संडा मेरी बाट देख रहा होगा। साहब जाओ सामान दे दो इसे। अरे और मगर बात सुन बे फूल सिंह रणवे, और आज तो मैं अपना कर्जा लेके ही जाऊंगा, और तू मेरे ब्याज लगा के पैसे दे दे सारे फटाफट से, गांडा चूस के। अरे लाला जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं रंडवा ही रहता, बहू ना लेता। भाई लाला जी, यो बात तो फूल सिंह ठीक कह रहा। जब इसके पास पैसे है ही ना तो ये देवेगा कहां से? अरे वाह भाई वाह दीवान जी, और तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी। और तब मैं बुला कर तो लाया मैं, और तरफदारी करो इस रंडवे की गांडा चूस का। रे अंधे कानून के हवलदार, अपनी आंखें खोल और इंसाफ की बोल। अरे यार ये तो गलती हो गई। शाबाश सुंदरलाल, आज तूने लठैत हवलदार सिंह को भावनाओं में बहने से बचा लिया। और सुन बे फूल सिंह नडवे, या तो इसका कर्जा तुरंत लौटा दे, नहीं तो धारा 138 और 420 के तहत तुझे गिरफ्तार कर लूंगा। अरे दीवान जी, यूं मुझे पैसे देने वाला नहीं है, और तुम इसे तुरंत गिरफ्तार करो गांडा चूस के। हाँ भाई फूल सिंह नडवे, बता क्या करना? दीवान जी, आप मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दो, मेरे तो साल 6 महीने आराम से कटेंगे। नहाना धोना भी फ्री मिलेगा और खाना पीना भी फ्री मिलेगा। लाला जी एक बार इंगे को आइयो। हाँ बता भाई क्या बात है? अरे लाला जी, मैं हूँ लोकेश वकील। लाला जी मैं नू कह रहा हूँ, इस रंडवे पे 5-7 झूठे केस लगवा दो, सस्ती फीस लूंगा और तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें जितवाऊंगा। अच्छा तो बता कौन कौन से मुकदमे लगवाओ इस पे गांडा चूस के? ऐसा करो, एक तो इस पे बलात्कार का मुकदमा लगवा दो, एक इस पे दहेज का मुकदमा लगवा दो, और एक छेड़खानी का मुकदमा लगवा दो। अरे भाई तू मुझे नु बता दे, तुझे वकील किसने बना दिया? LLB करके बना हूं वकील, ऐसा ही ना? पूरी कचहरी में मेरे से ज्यादा जवानजोर वकील ना। अरे ओ गधे, वकालत के नाम पे ना तुझे पता मेरा मुंह भी, तू तो कहीं जाकर पंचर की दुकान खोल ले गांडा चूस के। अरे ओ फर्जी वकील, जो सलाह तो मुझे दे रहा है ना मुकदमे लगाने की, ये तो कोई औरत लगवा सके, आदमी नहीं लगवा सकता गांडा चूस के। हट परे को। वकील हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, रंडवे को पटाने की कोशिश करता हूँ। फूल सिंह जी जरा इधर को आओ। फूल सिंह जी, आप जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी पे यूं लाला पुलिस की दबिश डलवा रहा है। तुम एक काम करो, इस पे मुकदमा कर दो। तू कौन है भाई? मैं हूं लोकेश वकील, सस्ता बढ़िया टिकाऊ केस जिताऊ। अच्छा, मैं हर प्रकार के मुकदमे उचित फीस लेके लड़ता हूँ। फूल सिंह जी एक काम करो, तुम इस लाला पे 2-4 ठाड़े ठाड़े मुकदमे ठोक दो, बाकी मैं देख लूंगा।
और जितवा भी दूंगा। अरे बावड़ी पूछ, मेरे पे पहले 3-4 मुकदमे चल रहे हैं, मुझे ना करना मुकदमा, मुझे ना लड़ना केस। हिम्मत मत हारो फूल सिंह जी, तुम इस लाला पे इरादा कत्ल और डकैती का केस लगा दो, 2 ही तारीखों में यूं जितवा दूंगा यूं। अरे तो जाता क्यों नहीं परे को, मुझे ना लड़ना केस वेस। दीवान जी, पहले तो इस काले कोट वाले ने लाला जी की गैल खुसर पुसर करी, अब यो इस रंडवे की गैल खुसर पुसर कर रहा। मुझे तो कुछ दाल में काला लगा है। तू बिल्कुल सही सोच रहा सुंदरलाल, यो साला काले कोट वाली कर रहा कुछ गोलमाल। चल पहले ही ससुरे की खबर लेवेंगे, आजा चल। फूल सिंह जी, फीस बहुत ही कम लूंगा। अरे तो मैंने एक बार बोल दिया, मुझे नहीं करना किसी पे केस वेस। अरे ओ कौन है तू, क्यों रायता सा फैला रखा तुमने, सच सच बता दे, नहीं तो लाठी मार मार के ना तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। अरे दीवान जी, मैं कोई बदमाश थोड़ी ना हूँ, वकील हूँ वकील। मैं तो इन्हें अपना घाक बनाने का चक्कर चला रहा था। और दीवान जी, यू फर्जी वकील मुझे फूल सिंह पे झूठे मुकदमे करने की सलाह दे रहा था गंडे चूस के। और ये ससुरा मेरे को भी यही कह रहा था। तो तू कानून का सेवक होके कानून का दुरुपयोग कर रहा है। पट्टे तेरे पे तो धारा 94 लगेगी। अरे कहाँ गया? विधायक जी, 5 साल हो गए आपको चुनाव हारे हुए, अब दोबारा चुनाव सिर पे आ रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि पार्टी तो कोई आपको टिकट देगी नहीं। तो आप अपने बारे में, चुनाव के बारे में बताओ। नेताजी, हमारा नाम भंवर सिंह विधायक है और हमारे पास पैसे की और गोलियों की कोई कमी नहीं है। पार्टी हमें कोई टिकट दे या ना दे, हम चुनाव जीत के दिखाओगे। मेरे पिताजी चुनाव लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे, किसी साले में हिम्मत जो रोक के दिखा दे। नेताजी, भंवर सिंह विधायक अपने इस क्षेत्र का शेर है। इस क्षेत्र की जनता हमारे अलावा किसी और को वोट देने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। तो फिर चुनाव मैदान में उतरो, निर्दलीय चुनाव लड़ने में बहुत पैसा लगे। अरे फौजी साहब, कैसी बात कर रहे हो, पैसा तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा। गज्जू जी विधायक जी, हमें बहुत बड़े फंड की जरूरत है, इसलिए अवैध हथियारों और अफीम गांजे की तस्करी डबल कर दो। आप चिंता न करो विधायक जी, आपने कहा समझो काम हो गया। हाँ अग्रवाल जी, भंवर सिंह विधायक बोल रहा हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का मूड है, 5 करोड़ रुपए चाहिए अग्रवाल जी, और आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ। कैसे भी करो, इंतजाम करना पड़ेगा। मलखान बेटे, एक काम कर, जितने भी व्यापारी कारोबारी हमारी सुरक्षा में जी रहे हैं, सब पैसे 2-2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। हमें किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना है। ठीक है पिताजी, मैं आज सारे लोगों को फोन करके बोल देता हूँ। संदीप, जल्दी से कैमरा रेडी कर, हमें यहाँ एक न्यूज कवर करनी है। इस खंडर में? इस खंडर में कौन सी घटना घट गई भाई जो हम ये न्यूज कवर करेंगे? अरे यू गज्जू का अड्डा है, हमें खबर मिली है गज्जू अपने अवैध धंधे यही करे। तू जल्दी से कैमरा निकाल, हम इसकी वीडियो बनाओगे और सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे गज्जू को। ठीक है। चल जल्दी चालू कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल चौधरी भंडाफोड़ न्यूज से कैमरामैन संदीप के साथ। मैं आज ऐसे अपराध का भंडा फोड़ने आया हूँ जिसने हमारे समाज में गलत माहौल कर रखा है। ध्यान से देखिए इस खंडर। भाई मरवा दिया इसने। अब तो हमारे न्यूज चैनल पे
हमारी मौत की खबर चलेगी। अरे कैसा कर रहा तू? हमारे अड्डे की न्यूज कैसा बना रहा? तू जानता नहीं, गज्जू भैया का अड्डा आयू। भाई साहब, तो मैं कोई गलतफहमी होगी, हम न्यूज को ही बना रहे थे। हम तो इस खंडर के डिजाइन की वीडियो बना रहे थे। बहुत पुराना डिजाइन है ना यो। बेवकूफ मान रहा मैं। हम अच्छी तरह जाने तू कौन है और क्या करना है यहाँ। भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। मैं बावली पूछ को हूँ जो गज्जू भाई के अड्डे की वीडियो बनाऊंगा। तुम दोनों यहाँ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अजय, हमने कौन सा सारा दारू का पौवा खिंडा दिया जो तुम हमें यमलोक भेजने की तैयारी कर रहे हो? भाई साहब, हमें माफ कर दो। चाहे 5-7 गाली दे लो, चाहे 10-20 रहपट मार दो, पर हमें जान से मत मारो। तुम क्या होता जी, हम मुर्गा बन जाएंगे। अरे हमें इमोशनल कर रहे, इनकी बात तो मनावे, इनके गोली मार। 1 2 3। अरे कहाँ गए? अरे रोक ले यार, रोक ले, अरे रोक ले यार। अरे क्या होगा? अरे यार पिसाव कर लेंदे, पेंट में लिकड़ने को हो रहा। हाँ यार, यू काम तो मेरी गैल भी हो रहा। चल दोनों हल्के होले में। अरे यार, आज तो रजिया गुंडों में फंस गई थी। अच्छा हुआ वहाँ से भाग गए, ना तो आज हमारा राम नाम सत्य हो जाता। अरे यार, तू यहाँ आने से पहले यहाँ का अंजाम तो सोच लेता, और तेने तो मरवा दिए होते यार फ्री फंड में। अरे यार, मुझे कोई पता था वे कैमरा ऑन होते टपक जाओगे? अगर मुझे पता होता तो तुझे मैं यहाँ लेके ही ना आता। मुझे तो अपनी जान प्यारी है, मैंने अभी दुनिया में देखा ही के। अरे भाई साहब, तुम यहाँ भी आ लिए? कैसे बच्चों की जान लेकर छोड़ोगे के? हम दोनों ना गैल में गज्जू भैया भी आए। तुम नो बताओ दोनों, मेरे अड्डे पे के लेने गए थे? भैया जी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरी कोई गलती ना, मुझे तो यूं लेगा। भैया जी, हम वहाँ कुछ करने न गए थे, हम तो वहाँ वैसे ही चले गए थे घूमते घूमते। आप गुस्सा मत करो। भैया जी, नू बताओ के पियोगे, चाय मंगाऊं या ठंडा? मेरे अड्डे पे थोड़ा सा गैर कानूनी धंधा होता है, इस बात की खबर पुलिस वालों को भी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि वो आकर छप्पा मार दे। तुम तो एक छोटा सा न्यूज चैनल चला रहे हो, यानी मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह। मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना, वरना धरती पे से गायब कर दूंगा दोनों को। समझ गया भैया जी, आज के बाद मैं थारे अड्डे की तरफ को झाकू भी ना। हाँ, ऐसी गलती आज के बाद दोबारा मत कर दियो।